Good morning students, welcome back to you BA first semester in English class. In today's class, I am going to discuss about Sir Roger at Church. Sir Roger Church at Church ये क्या है बेटा? ये एक ऐसे है। ये सर रोजर जो की है जो हमारे चर्च की पूरी देखभाल करते हैं, चर्च में किस तरह से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, चर्च के लिए नए नए नियम बनाना, चर्च के बारे में जितना भी डिस्कशन होता है वो वहाँ के जो कंट्री मैन होते हैं, जो वहाँ के ग्रामीण लोग होते हैं, रूरल एरिया के, उनको इस चीज़ के बारे में सिखाते हैं। दिस ऐसे रिटन बाय जोसेफ एडिसन ने ऐसे लिखा है और ये पब्लिश हुआ था इन द स्पेक्टेटर। ठीक है, ये द स्पेक्टेटर क्या है? स्पेक्टेटर आपका एक क्वार्टरली जो पेपर पब्लिश होता था वो है। इसमें रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन ने कंबाइन होकर वर्क कर रहे थे। लोग एक साथ में कोलैबोरेशन में एक दूसरे के साथ में सहयोग से काम कर रहे थे। तो उसी में इन्होंने का ये ऐसे पब्लिश हुआ था जो कि उस समय की जो इंग्लैंड के रूरल एरियाज की कंडीशन क्या है, वहाँ पे रिलीजियस और सोशल लाइफ कैसी है, इसके बारे में खास करके इन्होंने दर्शाया है। देखिए, हम लोग संडे को क्या करते हैं, ये जो कैसे है बेटा, ये स्पेशली संडे पर डिपेंड आधारित है। संडे वाले दिन हम सभी लोग घर में क्या करते हैं, या तो रेस्ट करते हैं या फिर अपनी एक्सटर्नल जितनी भी क्लीनिंग है, सफाई से रिलेटेड वर्क होते हैं उन सभी को करते हैं वीकेंड में आकर। लेकिन सर रोजर का ऐसा मानना था हमको एक्सटर्नल जो भी हम सफाई करते हैं उससे ज़्यादा हमें इंटरनल क्लीनिंग की जरूरत होती है क्लीनिंग की। तो इसके लिए इनका कहना ये था कि इंटरनल क्लीनिंग कैसे होगी। इंटरनल क्लीनिंग के लिए हमको चाहिए कि हम थोड़ा सा अपने पूरे दिन का जो टाइम है उसमें से कुछ पार्ट हम क्या करें, हम अपने गॉड को डेडिकेटेड करें। गॉड को डेडिकेटेड कहाँ करें, जो वहाँ का चर्च था वहाँ के लोगों से ये उनका रिक्वेस्ट थी, ये उनका सजेशन था, ये उनका ऑर्डर था कि सभी लोग संडे में चर्च जरूर पहुँचे, चर्च में पहुँच कर वहाँ के प्रेयर में शामिल हों और वहाँ के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अप्लाई करें, जिससे कि उनकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो। आइए चलिए देखते हैं। दिस ऐसे डिस्क्राइब्स अ टिपिकल संडे ऑफ सर रोजर डी कावर्डे। सर रोजर डी कावर्डे क्या है? सर रोजर डी कावर्डे ये उनका फुल नेम है। इनका जो टिपिकल संडे है उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया, अ काइंड हार्टेड ओल्ड फैशन कंट्री जेंटलमैन। ये कैसे थे? एक काइंड हार्टेड ओल्ड फैशन कंट्री जेंटलमैन थे। ये बहुत दयालु थे, गाने रीति रिवाजों को मानने वाले, लेकिन वो जो ग्रामीण लोग थे उनको आगे की तरफ प्रमोट करने के लिए कोशिश कर रहे थे। दिस ऐसे टेक प्लेस इन सर रोजर्स, ये इनका पेरिस जो चर्च है इन इंग्लैंड, इन इंग्लिश कंट्री साइड, जो इंग्लैंड के ग्रामीण इलाके में जो पेरिस चर्च है ये वहां पर रहते थे और वहां के बारे में बताते थे। सो द रिलीजियस एंड सोशल लाइफ, और ये क्या कर रहे हैं, वहां चर्च के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं इस ऐसे में क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, रिलीजियस और सोशल लाइफ ऑफ रूरल इंग्लैंड इन 18th सेंचुरी। रूरल इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में आपकी सोशल और रिलीजियस लाइफ कैसे थी, इसको वो दर्शा रही है। किसके थ्रू? इस ऐसे के थ्रू। सर रोजर बिहेव्ड विद ग्रेट रिवरेंस ड्यूरिंग प्रेयर्स एंड एंश्योर एवरीवन बिहेव प्रॉपर्ली। जो सर रोजर थे वो प्रेयर के ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रेयर बहुत जेंटल बिहेवियर, मतलब जो मैनर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट वो करते थे और वो एक्सपेक्ट करते थे सभी के लिए। उन्होंने स्ट्रिक्ट वहाँ पे ऑर्डर दे रखा था कि सभी लोग इन रूल्स को फॉलो करें और सभी लोग जो है उनका बिहेव जो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर्ली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेयर हो रही है, कोई आधी आंख खोले हुए, कोई किसी से बात कर रहा है या फिर किसी को नींद आ रही है, नहीं, जो भी वहाँ पर भजन संग्रह हो रहा है या वहाँ पर जो भी प्रेयर हो रही है तो उसके लिए सभी को प्रॉपर्ली मैनर में जैसे उस कंडीशन में होना चाहिए। भगवान से जब हम अपना अपना ध्यान लगाते हैं, वो करते हैं, तो किस मुद्रा में होनी चाहिए उसी मुद्रा के लिए इन्होंने स्पेशल वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे। द ऐसे प्रेजेंट्स यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जो ऐसे है वो यूनिटी और डिसिप्लिन दिखा रहा है किसकी? कम्युनिटी की। उस कम्युनिटी की जो उस गांव में ये चर्च था जहाँ के लोग वहाँ के मतलब उस चर्च के अंतर्गत आते थे, तो वो अंडर सर रोजर्स गाइडेंस, सर रोजर की गाइडेंस में उस कम्युनिटी की क्या यूनिटी क्या डिसिप्लिन था, इस चीज
करते थे सभी जो लोगों के बीच में झगड़ा होने लगता था या कुछ भी होता था उन सब के लिए जो डिसीजन था वो सर गुजर का ही जाता था और वो उसको अपने कंट्रोल में रखते थे और डिसिप्लिन को मेंटेन रखते थे, सभी लोगों की एडवाइसेस को, सभी लोगों की बातों को, उनके सजेशंस को फॉलो करते थे। ही टीच गुड मैनर्स, मॉरलिटी एंड फेथ थ्रू ह्यूमरस एंड जेंटल स्टाइल। देखिए किसी भी चीज को समझाने के कई तरीके होते हैं, एक तो आप डांटकर समझाइए, एक आप मारकर समझाइए, एक आप एकदम स्ट्रिक्टली ऑर्डर देकर समझाइए, नहीं वो इन सब चीजों को फॉलो नहीं, वो फॉलो करते थे मैनर्स और मॉरलिटी और फेथ को किस तरह से लाते, ह्यूमरस हास्य तरीके से और गुड जेंटल स्टाइल से। जेंटल स्टाइल कैसे, जैसे नहीं आप ऐसा करेंगे आपको उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, बेनिफिट्स के बारे में बताना, इंकरेज करना, लोगों को पुरस्कृत करना, अवार्ड देना छोटी छोटी चीजों के लिए, तो ये क्या होता है, ये उनको प्रमोट करते थे। हमारे सर रोजर कैसे थे, सर रोजर हमारे पायस थे, मतलब हार्ट से बिल्कुल पवित्र थे, हम्बल थे एंड जेनरस थे। ये हमारे सर रोजर ऐसा मानते थे, ठीक है। ये बिलीव थे, उनका विश्वास क्या था, उनका विश्वास था, ये बिलीव in practicing religion with sincerity and good manner। ठीक है, उनका मानना था वो एक अच्छे इंसान थे, पायस, हॉली हार्टेड, हम्बल, विनम्र और जनरस सज्जन व्यक्ति थे जो विश्वास रखते थे, किसमें विश्वास रखते थे, प्रैक्टिसिंग practicing religion with sincerity and good manners में वो बिलीव करते थे। इनका टोन एंड स्टाइल कैसा था, टोन एंड स्टाइल जो ऐसे के लिए इन्होंने किस तरह का टोन और स्टाइल अप्लाई किया है, माइल्ड, ह्यूमरस, रिस्पेक्टफुल एंड moralistic। The essay reflects Edison's calm, balanced and elegant prose। देखिए जो उनकी टोन कैसी थी, मैरिटिक थी, ह्यूमरस थी, रिस्पेक्टफुल थी एंड मॉडर्निस्टिक थी। ऐसे जो इनकी स्टाइल कैसी थी, ऐसे रिफ्लेक्ट जो ऐसे है एडिसन का वो रिफ्लेक्ट कर रहा है किस चीज को, काम, बैलेंस एंड एलिगेंट प्रोज स्टाइल को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है बेटा। अब देखिए जब भी कोई भी हम स्टोरी पढ़ते हैं या सुनते हैं, हर स्टोरी का कुछ ना कुछ मैसेज होता है, तो इस स्टोरी का क्या मैसेज है, हम आपको मैसेज और बता दें। True religion lies in good behavior, sincerity and kindness, not in show or strict rules।
तो ये तो बैडमैन होगा ना बेटा। सिंसियरिटी होनी चाहिए, उतनापन नहीं होना चाहिए हर समय किसी की बात पर चिल्लाने लगना, कहीं कुछ भी बोलने लगना। सिंसियरिटी होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए एंड काइंडनेस, दया होनी चाहिए। आपको अगर सामने वाला प्रॉब्लम है उसको देखकर आपके हार्ट में पैथोस अराइज होना चाहिए, नॉट इन सो दिखावा नहीं होना चाहिए कि हमारा ये घूम रहे हैं, बहुत पूजा करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, इस तरह का दिखावा नहीं चाहिए। और स्ट्रिक्ट और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होने चाहिए, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो ये बुराइयां थी उनको दूर किया गया इस जैसे के थ्रू सरोजन ने जो जोसेफ एडिसन ने जो सरोजन के थ्रू इसमें इस कैरेक्टर के थ्रू प्रेजेंट किया है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उस समय की 18वीं सेंचुरी में जो कंडीशंस थी, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये जैसे समझ में आ गया होगा। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट एसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।